जिस सोनम के लिए पूरा देश दुआ मांग रहा था, जिस सोनम के लिए उसका परिवार मंदिर की चौखट पर रात दिन माथा टेक रहा था, आखिर क्या वाकई में वो सोनम बेवफा निकली है? नमस्कार, मैं ओपी पवार। समाचार मिर्ची में आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। दरअसल आज पूरा दिन सोशल मीडिया पर दिन भर इसी बात की चर्चा चलती रही कि आखिर पुरुष जो है वो दबाव में है और आए दिन ऐसी घटनाएं आ रही है। लगातार 3-4 घटनाओं का जिक्र भी इस सारे प्लेटफॉर्म पर होता रहा कि इससे पहले 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें पुरुष जो है मारे गए, उसे सुपारी देकर मरवा दिया गया। हालांकि अभी सोनम रघुवंशी ने इस बात का कबूलनामा नहीं किया है कि उसने हत्या करवाई है। हालांकि वो अभी वो इस स्थिति में नहीं है कि वो ये बता पाएँ कि आखिर हुआ क्या था, कैसे वो इतने दिन कहाँ थी। तमाम सवाल हैं जो देश जानना चाहता है। अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कहाँ थी, कैसे वहाँ ढाबे पर पहुँची। तो इन सब को लेके कई सारे सवाल हैं। हालांकि इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या जो हुई थी, उसको लेकर पत्नी सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। सोनम को गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था, जहां से उसे अब शिलांग ले जाया जा रहा है। वहीं अब मामला इंदौर से जुड़ा हुआ है। यहां से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक राज कुशवाहा है। अच्छा, ये वही राज कुशवाहा है जिसको लेकर आज दिन भर से चर्चा चल रही है कि भैया इसके साथ जो है सोनम का अफेयर था। अच्छा, खास बात ये भी है कि कुछ एंगल और भी इसमें निकल कर आ रहे हैं कि कहा ये भी जा रहा है कि जो सोनम के पिता की जो फैक्ट्री है, उसी में राज कुशवाहा काम करता था। इसके अलावा और भी आरोपी हैं। विशाल चौहान है, आकाश राजपूत हैं, जिनको सभी को कोर्ट में पेश किया गया था और वहाँ से कोर्ट ने इन्हें जो मेघालय की पुलिस की टीम आई थे, उनको 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर दे दिया गया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के इंदौर के एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया ने भी बताया कि जो एक और आरोपी है जिसका नाम आनंद बताया जा रहा है, उसको बीना से गिरफ्तार किया गया है। वो हालांकि जब तक हमें जानकारी मिली थी तब तक वो इंदौर तो नहीं पहुंच पाया था। उसे मंगलवार सुबह कोर्ट में पेश करने की बात कही जा रही है और फिर सुबह ही उसको फ्लाइट के जरिए उसको शिलांग लेकर जाने की बात भी कही जा रही है। हालांकि पूरे घटनाक्रम का आपको तो पता ही होगा कि कैसे सोनम रात को एक ढाबे पर पहुंची थी। बताया जा रहा कि रात के करीब 3 बज रहे थे जब वो ढाबे पर पहुंची थी। ढाबा संचालक के भी बयान सामने आया है कि वो डरी सहमी आई थी, रो रही थी। उसने कहा कि उसको उसकी फैमिली से बात करनी है, मोबाइल मांगा तो ढाबा संचालक ने कहा कि ठीक है भाई, हम लगा देते हैं फ़ोन। फिर उसने उसके भाई को बताया। फिर भाई दोबारा से उस ढाबे वाले को फ़ोन करता है कि भाई तुम पुलिस को फ़ोन करके बुलाओ और बताओ कि लड़की वहाँ पर है और उसे ले जाए। तब फिर ढाबे वाला फिर पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, पूछताछ करती है, लड़की को अपने साथ में ले जाती है। ये अभी तक ढाबे वाले ने भी बताया जो ये जानकारी सामने आई है। लेकिन इसी बीच जो मेघालय के डीजीपी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पत्नी ने ही जो है राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। जो मेघालय की एसआईटी के चीफ हैं, उन्होंने बताया कि पत्नी ने ही पेशावर हत्यारों को जो हत्या की सुपारी लेकर हत्या करते हैं, उनसे जो है पत्नी ने हत्या करवाई है। और इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने सुपारी किलर के द्वारा जो है अंजाम दिया है। लेकिन इस बीच हालांकि सोनम ने एक गुनाह तो कबूल किया नहीं है। उनने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राजा रघुवंशी की धारदार हथियार से हत्या हुई है। उसके सिर पर चोट के निशान भी थे। हालांकि किस आधार पर वहाँ की पुलिस कह रही है, ये उनके पास क्या सबूत है, ये उनको ही पता होगा। अभी पूरी तरह से इसका खुलासा नहीं हुआ है। इसी बीच परिवार ने कहा है कि उनकी जो बेटी है, पिता बार बार कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को जानता नहीं हूँ क्या, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि जो राजा रघुवंशी के परिवार में है, उनकी जो सोनम की सास है, तैयार नहीं है इस बात को मानने से कि उनकी बेटी, उनकी जो बहू है, वो इस घटनाक्रम को अंजाम दे सकती है या नहीं।
उनका ये कहना है कि जब तक सोनम एक्सेप्ट ना कर ले तब तक मैं इस बात को नहीं मानूंगी। लेकिन अभी तक सोनम के बयान नहीं लिए गए हैं। पुलिस का कहना था कि अभी वो इसके लिए तैयार नहीं थी, वो डरी सहमी थी, उनकी मानसिक हालत अभी ठीक नहीं थी। तो ये अभी तक का पूरा अपडेट है। शिलांग पुलिस का एक और दावा सामने आया है। वो कह रही है कि गाजीपुर के नंदगंज पुलिस स्टेशन में सोनम ने सरेंडर किया है, लेकिन परिवार वाले इससे उलट कह रहे हैं कि नहीं, उसने कोई सरेंडर नहीं किया है। उसे जानकारी मिली थी, उसके बाद पुलिस उसको अपने साथ सुरक्षा के लिहाज से लेके गई ताकि वो परिवार को सौंप दिया जाए। लेकिन जांच के लिए अभी फ़िलहाल वो अब पुलिस कस्टडी में है। कई तरह के आरोप हैं। मेघालय पुलिस इसी बीच एक और दावा क्या कर रही है, वो सोशल मीडिया पर वो सीसीटीवी भी वायरल है जिसमें सोनम लगातार फ़ोन पर कुछ चैट करते हुए नज़र आ रही है, जबकि राजा बाइक स्टार्ट कर रहा है। वो अपने मतलब राजा से दूर सोनम नज़र आ रही है। यही सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको जोड़ करके मेघालय पुलिस कह रही है कि भैया जो हत्या की पूरी साजिश जो है वो पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही रची है। इन सब के बावजूद सोशल मीडिया की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी लोग जजमेंटल दिखाई दिए। बहुत जल्दबाजी। पहले उसी सोनम के लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि भैया वो सुरक्षित मिल जाए, लेकिन वो जब मिल गई और उसने कुछ कहा ही नहीं है, तो हम क्यों इतने जल्दी फैसले पर पहुंच जाते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक जांच एजेंसियां जांच कर रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है, जब तक एक फाइनल कंक्लूज़न जो है नहीं आ जाता, तब तक हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। पूरे स्त्री समाज और इस पर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी सवाल उठा दिए और इससे मैसेज भी गलत गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस घटना को इस तरह से पेश करने के कारण समाज में बहुत ज़्यादा विरोधाभास आ जाएगा। कोई भी जो है किसी लड़की पर अब भरोसा नहीं करेगा। इसलिए हमें समाज को अनबैलेंस होने से, असंतुलित होने से बचाना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम जजमेंटल न बने। हम आम आदमी हैं और हमें इंतज़ार करना चाहिए पुलिस अधिकारियों का, जांच एजेंसियों के फैसले का। धन्यवाद।